ईश्वर हमसे पूछते हैं कि हमने तुम्हें क्यों भेजा था, कारण बताओ, क्यों भेजा था? झूठ बोलने के लिए भेजा था तुम्हें संसार में? क्यों बोला? आपको अपने पैसों का हिसाब इनकम टैक्स अधिकारियों को देना पड़ता है। हाँ मैया जी, तो जितना झूठ बोला है इसका हिसाब देना पड़ेगा कि तुमने क्यों बोला है, क्या जरूरत आन पड़ी थी। अभी तो बोल लोगे निकल जाओगे, जब हिसाब देने का टाइम आएगा तो सिर झुका के खड़े रहो। भगवान पूछेंगे इसलिए भेजा था तुम्हें मैंने। और जिन जिन से आपने झूठ बोला है वो सारी पिक्चर आपके सामने होगी। आप देखेंगे कि हमने कब कब कहां कहां किस किस तारीख को कितने बज के कितने मिनट पर झूठ बोला था, और जरूरत नहीं थी फिर भी बोला था। इसलिए सत्य बराबर तप नहीं। सबसे बड़ी तपस्या जंगल जाना नहीं है, सत्य बोलना ही। राजा हरिश्चंद्र को हम लोग क्यों जानते हैं? क्योंकि वो सत्यवादी थे। सत्य बोलना भगवान की सर्वोपरि भक्ति है। आप मंदिर कभी मत जाओ भगवान के, सदा सत्य के मार्ग पर चलते रहो, काल भी आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकता। सत्य में इतनी बड़ी शक्ति होती है। तो कोशिश करना कि ज्यादा से ज्यादा क्या बोले हम, असत्य तो हम बोले ही ना। जवान बूढ़ा मैं सबसे निवेदन कर रहा हूं, मनुष्य का धर्म है सत्य बोलना। अब भागवत जी का द्वितीय प्रश्न है, शास्त्र तो बहुत हैं, सार क्या है? भागवत जी का सार क्या है? बोले सार है कृष्ण प्रेम। सार क्या है मेरी मां? आपने एकादशी का व्रत किया, पूर्णिमा का व्रत किया, रामनवमी का व्रत किया, जन्माष्टमी का व्रत किया, शुक्रवार का व्रत किया, सोमवार का व्रत किया, छठ का व्रत किया, सप्तमी का व्रत किया, नवमी का व्रत किया, सारे आपने व्रत किए। इतना सब व्रत किया, पूजा करी, पाठ किया, मंदिर में 2-2 घंटे लाइन लगाकर खड़ा रहा, सब कुछ किया, पर भगवान से प्रेम ना हुआ तो सब कुछ करना बेकार है। आपका पति आपको सोना बहुत दे, चांदी बहुत दे, बड़ी सी गाड़ी आपके सालगिरह पे गिफ्ट करे, बड़ा सा बंगला बना के आपको दे दे, परंतु प्रेम आपसे बिल्कुल ना करे। आपका पति सोना चांदी हीरा मोती पैसा कमाई सब कुछ आपको दे, पर प्रेम आपसे ना करे, तो आप संतुष्ट रहेंगे, खुश रहेंगे? हाँ ना? बोलो मेरी माँ। मैया, ओ मैया, खुशी मिलेगी? नहीं। जैसे एक साधारण सी स्त्री अनपढ़ है, अंगूठा छाप, वो साधारण सी स्त्री भी अपने पति के प्रेम की भूखी है, पति के धन की भूखी। जो सच्ची पत्नी है वो पति के धन की नहीं, पति के प्रेम की भूखी होती है। ऐसे ही जैसे आप प्रेम के भूखे हैं, ऐसे भगवान वस्तुओं के भूखे नहीं, भगवान तो प्रेम के भूखे हैं केवल, कि भक्त मेरा प्रेम मुझसे करे, बहुत प्यार करे। अच्छा, आप अपने पति के लिए करवा चौथ करो, अपने पति के लिए एकादशी करो, अपने पति के लिए आप सब कुछ करो, पर पति से प्रेम ना करो। आप प्रेम करो पड़ोसी से, तो आपका पति खुश रहेगा। अच्छा, आपके पति को पता चल जाए कि मेरी पत्नी ने मेरे लिए करवा चौथ रखा है, दिन भर से कुछ खाया नहीं, और वो कल भी व्रत रखेगी और 2-2 घंटे मेरे पांव धोती है, 2-2 घंटे मेरी पूजा करती है, पर चक्कर पड़ोसी से चल रहा है। आपके पति जब ऐसा सुनेंगे आपके बारे में तो आपसे खुश होंगे? हाँ या ना? नहीं। ऐसे ही भगवान की स्थिति है। हम लोग एकादशी भी करते हैं, द्वादशी भी करते हैं, सब कुछ करते हैं, परंतु प्रेम पड़ोसी से करते हैं। प्रेम किससे करते हो आप लोग?
पूजा करते हो भगवान की, पर प्रेम करते हो पत्नी से, प्रेम करते हो पति से, प्रेम करते हो बच्चों से, प्रेम करते हो पैसे से। भगवान को कितना बुरा लगता होगा जब आप फूल भगवान को चढ़ाते हो, चावल भगवान को चढ़ाते हो, थाली भगवान को दे देते हो, 56 भोग भी लगवाते हो, सब कुछ आप भगवान को देते हो, पर प्रेम किससे करते हो? पत्नी से, पति से, बच्चों से, पड़ोसी से, धन दौलत से। तो आप प्रेम दुनिया से कर रहे हैं और वस्तु भगवान को दे रहे हैं। भगवान कहते हैं कि वस्तुएं सारी तुम दुनिया वालों को दे दो, केवल मुझसे प्रेम करना शुरू कर दो, क्योंकि प्रेम ही सबसे बड़ी भक्ति है। राम ही केवल प्रेम प्यारा, राम क्या चाहिए मेरी माँ? राम ही केवल प्रेम प्यारा। बोलना मेरी माँ साथ में मेरे, राम ही केवल, बोलो राम ही केवल प्रेम प्यारा, बोलो राम ही केवल प्रेम प्यारा। भगवान को क्या पसंद है? केवल प्रेम। वही प्रेम जो अपने पुत्र से करते हो, वही प्रेम जो अपनी पत्नी से करते हो, वही प्रेम जो अपने पति से करते हो, वही प्रेम जो अपनी दौलत, घर, मकान, बिजनेस, व्यापार से करते हो, वही प्रेम भगवान से होना चाहिए। जितना महत्व हम दुनिया वालों को देते हैं, उतना महत्व भगवान को भी देना सीख लें। बस यही है ईश्वर को पाने का एक मंत्र। तो 4 वेद 6 शास्त्र का सार क्या निकला है? भगवान के चरणों में प्रीति हो जाए, यही सार है सबका। मानव मात्र के कल्याण का साधन क्या है? बोले श्रीमद् भागवत ही, राम नाम ही, कृष्ण कथा ही मानव के कल्याण का साधन है। भगवान सगुण है या निर्गुण है, ये प्रश्न है, इसका हम जवाब देते हैं आपको। अच्छा, भगवान सगुण है या निर्गुण है? क्या है भगवान? क्या है ईश्वर? भगवान सगुण भी है और निर्गुण भी है, साकार भी है, निराकार भी है। कैसे? साकार निराकार कैसे हो सकता है और निराकार साकार कैसे हो सकता? हो सकता संभव कैसे, जरा सुनिएगा, देखिए ना। पानी निराकार होता है, पानी का कोई आकार नहीं होता, पर पानी जब फ्रिज में रख दिया जाए तो पानी बर्फ बन जाता है। तो जो निराकार था वो साकार बन गया कि नहीं? जैसे पानी फ्रिज में रखने से पानी बर्फ बन जाता है, निराकार साकार बन जाता है, ऐसे ही भगवान निराकार होता है, पर जब भक्तों की प्रेम की फ्रिज में आता है तो वही भगवान भक्तों के लिए निराकार सगुण साकार। जो भगवान मंदिर में बैठे हैं ना, जो तुम्हें मंदिर में दिखाई पड़ता है, वही भगवान जब आपकी माँ के अंदर दिखाई पड़ने लगे, आपके पिता के भीतर दिखाई पड़ने लगे, आपके गुरु के अंदर दिखाई पड़ने लगे, गाय भैंस के अंदर दिखाई पड़ने लगे, बकरा बकरी के अंदर दिखाई पड़ने लगे, कीड़े मकोड़े के अंदर दिखाई पड़ने लगे, कण कण में दिखाई पड़ने लगे, तो ये भक्ति की चरम सीमा है। ये आखिरी प्लेटफॉर्म है, इसके बाद सीधा ही गोविंद है, गोद में लेने के लिए वहां भुजाएं फैलाए खड़ा है। बस इस स्थिति को प्राप्त तो कर लो। हम लोग भगवान को प्राप्त क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि हमने अपनी मानसिकता बना रखी है कि केवल भगवान ये है। हम मंदिर जाते हैं, भगवान की आरती उतारते हैं, हाथ जोड़ते प्रणाम करते हैं, और बाहर आकर के हम किसी का अनादर कर देते हैं, किसी का तिरस्कार कर देते हैं, किसी का अपमान कर देते हैं। अरे भाई, तुम पत्थर में भगवान को देख रहे हो तो इंसान में भगवान को क्यों नहीं देख रहे हो? एक बात बताओ मेरी माँ, मंदिर में बैठे हुए भगवान को बनाने वाला कौन है? बताओ, भगवान को किसने बनाया? किसने बनाया? भगवान को इंसान ने बनाया। किसने बनाया? आपने बनाया। आप जैसे किसी व्यक्ति ने बनाया। हथौड़ी उठाई, छेनी उठाई और कटिंग कर करके पत्थर को आकार दे दिया, क्या बन गया? भगवान। भगवान को बनाने वाला इंसान है। पर एक बात बताओ, आप मेरे सामने बैठे हैं, आपकी माँ है, पिता है,
ये बताओ, आपको और आपके माँ बाप को किसने बनाया? किसने? मंदिर में बैठे हुए भगवान को इंसान ने बनाया है, पर आप लोगों को स्वयं भगवान ने बनाया है। विडंबना देखो कि इंसान की बनाई मूर्ति की आरती उतारता है और भगवान की बनाई इंसानों को ठुकराता है, उनको दुत्कारता है। ये कैसी इंसानियत है, कैसी भक्ति है? जिसे इंसान ने बनाया उसका तुम सम्मान करते हो, और जिसे भगवान ने बनाया उसका अनादर करते हो, उसको हाथ पकड़ के घर से निकाल देते हो। ये कैसा न्याय है आपका? ये कैसी दृष्टि है आपकी? ये कैसी सोच है आपकी? इसी सोच का इलाज करना है। भगवान मंदिर में ही नहीं, भगवान तो कण कण में है। क्या है मेरी माँ? हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट हो ही मैं जाना। तो भगवान सगुण है या निर्गुण? बताओ मैया जी, बताओ, भगवान सगुण है या निर्गुण है? क्या है? बोलो मेरी माँ। ओ मैया, सगुण भी है, निर्गुण भी है। कोई आपसे झगड़ा करे कि नहीं साहब हम तो सगुण के उपासक हैं, कोई बात नहीं, आप सगुण की पूजा करिए। कोई कहे हम निर्गुण के उपासक हैं, कोई बात नहीं, दोनों एक ही हैं। भिन्नता कुछ भी नहीं। आप लोगों ने कई बार देखा होगा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई झगड़ा करते हैं। हिंदू कहता है कि हमारे राम है, हमारे कृष्ण है, मुसलमान कहता हमारे अल्लाह है, क्रिश्चियन कहते हैं हमारे यीशु हैं, ईसा, सिख भाई कहते हैं हमारे वाहे गुरु हैं। अब यहां एक प्रश्न खड़ा हुआ कि हम लोग, कोई राम को मानता है, कोई अल्लाह को मानता है, कोई यीशु को मानता है, कोई वाहे गुरु को मानता है, कोई यदुही को मानता है। अब सच्चाई क्या है? कौन सच कह रहा है? हिंदू सच कह रहा है कि मुसलमान सच कह रहा है? ईसाई सच कह रहा है या सिख सच कह रहा है? अब निर्णय कौन करेगा कि सच्ची बात किसकी है? कौन निर्णय करे? आओ आज हम आपको निर्णय देते हैं, किसकी बात सही है। हिंदू की बात सही है या मुसलमान की? सिख की बात सही है या ईसाई की? आओ आज हम आपको बहुत बढ़िया ढंग से इस बात को समझाते हैं, और इसको समझने के बाद तुम कभी झगड़ा ना करना। मेरा उद्देश्य इस बात को समझाने का केवल इतना है, क्योंकि लोग धर्म को लेकर झगड़ा करते हैं। मेरा राम बड़ा तो मेरा अल्लाह बड़ा, तो मेरा ईसाई, मेरा ये बड़ा तो वो सब झगड़ा चलते आपने देखे होंगे, दंगे तक हो जाते हैं, मर जाते हैं लोग, आगजनी हो जाती, घरों में आग लग जाती है, जिंदा जल जाते हैं लोग। चलिए समझते हैं। बहुत ध्यान से मेरी एक बात सुनना, मैं उत्तर आपसे मांगूंगा, तुरंत सुनेंगे तो उत्तर दे पाएंगे। एक विद्यालय था, वो विद्यालय अंधों का था, सारे विद्यार्थी अंधे थे। एक गुरुजी उन्हें पढ़ाने आते थे। जहां पर गुरुजी विद्यालय में पढ़ा रहे थे, वहां पर सारे विद्यार्थी बैठ करके गुरु की आज्ञा मान रहे थे। चूंकि अंधे थे तो शैतान नहीं थे, मस्ती से पढ़ रहे थे। अचानक गांव में एक बड़ा हाथी आया और हाथी के गले पे घंटा बंधा था, टन 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 टन। विद्यार्थियों ने कहा गुरुजी ये आवाज घंटे की कहां से आ रही है? तब गुरुजी ने कहा बेटा गांव में हाथी आया है। चेलों ने कहा गुरुजी तो आप हमें हाथी से मिला दो, हम हाथी को देखना चाहते हैं। हमने हाथी के बारे में सुना बहुत है, पर आज तक हमने देखा। गुरुजी ने कहा बेटा काश तुम्हारी आंखें होती तो तुम हाथी को देख पाते, पर आप तो अंधे हो, हाथी को कैसे देख पाओगे? विद्यार्थियों ने कहा कोई बात नहीं, हम देख नहीं पाएंगे तो क्या हुआ, हम छू करके देख लेंगे, स्पर्श करके स्पर्श कर लेंगे उनको, हाथी को। गुरुजी ने महावत से कहा भैया महावत जरा अपना हाथी रोको, हमारे विद्यार्थी हाथी को देखना चाहते हैं। महावत ने हाथी को रोका, गुरुजी ने एक एक करके भेजा, क्योंकि सब भीड़ लग जाएगी, हाथी भड़क ना जाए। अब एक विद्यार्थी गया और हाथी के पांव पकड़ लिया। अच्छा ये हाथी है, पांव अच्छा मोटा मोटा खंबे के जैसा। आ गया वापस।
दूसरा विद्यार्थी गया तो उसके हाथ सूंड लग गई, हाथी की सूंड पे लिपट गया। अच्छा ये हाथी ऊपर से मोटा नीचे पतला, नीचे और देखा तो 2 छेद भी नजर आ गए, सूंड में 2 छेद, नाक। तीसरा विद्यार्थी गया तो हाथी के पिछवाड़े में चला गया, पूंछ पकड़ लिया। अच्छा ये हाथी है पतला पतला, झाड़ू जैसा है नीचे। तब तक हाथी महाशय बैठ गए। एक विद्यार्थी गया तो हाथी के कान पकड़ लिया। अच्छा सुपड़े जैसा हाथी होता, सुपे जैसा, अच्छा ये हाथी। तब तक हाथी महाशय लेट गए। तो एक विद्यार्थी गया तो हाथी के पेट को पकड़ लिया। अच्छा ये हाथी है दीवार जैसा है, ये तो कोई खास नहीं है। अब सबने, किसी ने सूंड पकड़ी, किसी ने हाथ के पांव पकड़े, किसी ने कान पकड़े, किसी ने पांव पीठ पकड़ा, वापस आ गए। सारे विद्यार्थियों ने देख लिया, हाथी चला गया। अब गुरुजी ने पूछा बेटा ये बताओ हाथी कैसा था? हाथी कैसा था? विद्यार्थियों ने कहा गुरुजी कोई खास नहीं था, खंबे जैसा था। दूसरे ने कहा गुरुजी ये गलत बोल रहा है, हाथी तो पतला पतला था, नीचे से झाड़ू जैसा था। तीसरे ने कहा गुरुजी सब गलत बोल रहे हैं, हाथी तो ऊपर से मोटा था, नीचे पतला था, 2 छेद भी थे उसके। चौथा बोला गुरुजी सब गलत बोल रहे हैं, हाथी दीवार के जैसा था। पांचवा बोला गुरुजी सब गलत बोल रहे हैं, हाथी तो सुपड़े जैसा था। हमारी माँ वो भटकती है ना, वो धान वान साफ करती है, सुपड़ा सूपा, वो उस तरह था हाथी। अब आपसे मैं पूछ रहा हूं, ये दास अनिरुद्ध आपसे पूछ रहा, बताओ इन सारे विद्यार्थियों में सच कौन बोल रहा है? बोलो। हाँ इनमें सच कौन बोल रहा है? सब सच बोल रहे हैं, तो फिर झूठ कौन बोल रहा है? हाँ सच बोल रहे हैं सब। आपका उत्तर गलत है। ये विद्यार्थी सच तो बोल रहे हैं पर अर्ध सत्य बोल रहे हैं। इनका सत्य पूर्ण सत्य, इनका सच तो पूर्ण सत्य। अब इनकी गलती कहां हो गई कि इन्होंने जितना पकड़ा था उसी को पूर्ण मान लिया, जबकि हाथी तो तुमने जितना पकड़ा था उससे कई गुना ज्यादा था या नहीं? पर इनसे गलती कहां हो गई, इन्होंने जितना पकड़ा उसी को पूर्ण मानकर कह दिया। अब इन सारे विद्यार्थियों ने अपने अपने ग्रंथ लिख दिए और ग्रंथों में हाथी का वर्णन कर दिया कि हाथी तो बहुत मोटा होता है, लंबा लंबा होता है, खंबे जैसा दिखता है, बिल्कुल बड़े खंबे पिलर जैसे। दूसरे ने ग्रंथ लिखा हाथी तो पतला पतला होता है, नीचे झाड़ू जैसा कह सकते हैं। ये सारे लोग सच बोल रहे हैं पर अर्ध है, आधा है। ऐसे ही हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, इन्होंने भगवान जैसे हाथी को जितना देखा उतना इन्होंने लिख दिया, ऐसे ही ईश्वर को जितना हिंदू ने देखा उतना ईश्वर के बारे में हिंदू ने कह दिया। मुसलमान ने जितना उसके बारे में देखा उसने उतना कह दिया। सिख ने, ईसाई ने जितना उसको महसूस किया देखा उसने उतना लिख दिया। आपने जितना देखा है, जितना महसूस किया है उससे करोड़ों गुना ज्यादा था वो परमात्मा। तुमने जितना कहा है वो बिंदु है और परमात्मा तो सिंधु है, उसके बारे में वाणी कह ही नहीं सकती। नेति नेति कह करके चुप हो जाते हैं वेद पुराण। तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई ये जो भी बातें करते हैं ईश्वर को लेकर, गॉड को लेकर के, अल्लाह को लेकर के, सारी बातें सच होती हैं पर अर्ध सत्य होती हैं। ये जितना ईश्वर के बारे में, अल्लाह के बारे में, गॉड के बारे में कहते हैं ना, वो ईश्वर कई गुना ज्यादा है उससे जितना तुमने जाना है, महसूस किया है, पकड़ा है, मुझसे कई गुना ज्यादा है वो। उससे ही कोई राम कहकर बुलाता है, कोई कृष्ण कहकर बुलाता है, कोई अल्लाह कहकर बुलाता है, कोई गॉड कहकर बुलाता है, कोई कुछ कहता है। रास्ते अनेक हो सकते हैं बट मंजिल तो